2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर पास करने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक और बहुत अच्छा स्कॉलरशिप उनको मिलने जा रहा है, जिसमें 10,000 रुपये और 15,000 रुपये और 25,000 रुपये तक की राशि छात्रवृत्ति के रूप में मिलने जा रही है। लेकिन ये मत समझिएगा कि ये पैसा जो है, जो मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि के तहत मिलता है, फर्स्ट आने वालों को 10,000, मैट्रिक में सेकंड आने वालों को 8,000, इंटर में लड़कियों को जो मिलता है 25,000, उससे ये अलग है। मतलब वो पैसा भी आप ले सकते हैं और ये पैसा भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए नियम और शर्तों को समझना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते ही नहीं, जिसकी वजह से लाभ नहीं उठा पाते। अच्छा, मैं उन बच्चों को भी अभी से अवेयर करना चाहूँगा जो अभी 10 या फिर 12 क्लास में हैं, या फिर जो 9 क्लास में हैं, 11 क्लास में एडमिशन करा रहे हैं। ऐसे बच्चे भी तैयारी करके रखें, ताकि जब उनका मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम हो जाए तो उनको भी ये 10,000, 15,000 और 25,000 रुपये का लाभ मिल सके, स्कॉलरशिप के रूप में उनको भी पैसे मिल सकें। क्योंकि ऐसे बच्चे जो अभी 9 में हैं, 10 में हैं, 11 या 12 में हैं, ऐसे बच्चों के पास अभी टाइम है तैयारी करने का। पूरी बात आपको समझनी है ताकि आपसे ये पैसा मिस ना हो सके। देखिए, ये जो स्कॉलरशिप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको उपलब्ध कराता है या फिर ये स्कॉलरशिप देता कौन है, तो श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग देता है। बिहार सरकार का ये एक डिपार्टमेंट है, एक विभाग है, और इस विभाग के द्वारा ये पैसा स्टूडेंट्स को मिलता है। इसमें शर्त ये है कि जो बच्चे 2026 में जिन्होंने मैट्रिक या इंटर पास किया, ऐसे बच्चों का नंबर या तो 60% या उससे ऊपर हो। 60% है तो आपका मिलेगा 10,000 रुपया, अगर 70% या उससे ऊपर है तो 15,000, और अगर 80% या उससे ऊपर है तो 25,000 रुपये तक की राशि मिलती है। मैट्रिक और इंटर दोनों में, लड़का और लड़की दोनों को। पूरा नियम और कानून आपको इसके बारे में समझना है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ये नियम या फिर किसको कितना मिलेगा, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, डेडलाइन क्या है, ये सारी चीज़ों को मैं जो है बिल्कुल स्पष्ट करने वाला हूँ आपके सामने, ताकि आप ससमय इस योजना का लाभ उठा सकें। तो इस स्कॉलरशिप का ऑनलाइन अप्लाई करने या फिर इसके लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है या पूरी जानकारी के लिए सिंपली हम गूगल में सर्च करेंगे, लिख करके बिहार बोर्ड इन्फो। जी हाँ, बिहार बोर्ड इन्फो लिख करके हम सर्च करेंगे, और जैसे ही हमारे सामने सबसे ऊपर जो सर्च रिजल्ट आएगा उसको हम सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही एक पोस्ट नज़र आएगा जिसका नाम है बिहार लेबर कार्ड स्कॉलरशिप 2026। 10-12 पास को मिल रहा है 10,000, 15,000 और 25,000 स्कॉलरशिप। सिंपली इस पोस्ट को आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। जब ये पोस्ट ओपन होगा तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी स्पष्ट दी गई है, हर एक सवाल का जवाब दिया गया है। सबसे पहले तो ये कि आखिर ये BOCW लेबर कार्ड स्कॉलरशिप 2026 ये है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्कॉलरशिप जो है ना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के द्वारा निबंधित यानी रजिस्ट्रेशन कराए हुए जो निर्माण श्रमिक हैं, उनके बच्चों के लिए इस योजना का आरंभ किया गया है। और इसी योजना को बिहार लेबर कार्ड स्कॉलरशिप भी कहा जाता है। इसके लिए हर श्रमिक को हर साल अधिकतम 2 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है, और स्कॉलरशिप के रूप में मैट्रिक या इंटर पास छात्रों को 10,000 या 15,000 या 25,000 की राशि प्रदान की जाती है। अब इसमें जो है ये 10,000, 15,000 और 25,000 ये जो कहा गया है ना, इसमें भी एक शर्त है, और शर्त क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, कौन से छात्र इसका लाभ ले सकते हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आखिर जो बिहार लेबर कार्ड स्कॉलरशिप है, जिसमें 10,000, 15,000 और 25,000 मिलने जा रहा है, उसका लाभ कौन कौन से बच्चे ले सकते हैं। तो ये छात्रवृत्ति 2026 में जिन्होंने बिहार बोर्ड से या बिहार के अंदर जो है अवस्थित किसी भी बोर्ड से अगर उन्होंने 10 या 12 पास किया 2026 में, तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आप 2026 में या तो मैट्रिक या इंटर पास किए हों या कोई समकक्ष परीक्षा पास किए हों, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों का बिहार राज्य के अंदर ही स्थित किसी बोर्ड से मैट्रिक पास या फिर इंटर पास करना ज़रूरी है, या फिर इसके समकक्ष 10-12 बोर्ड पास करना ज़रूरी है। जैसे कि चाहे आपने बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर पास किया हो, या बिहार राज्य मदरसा एजुकेशन बोर्ड से जो है आपने पास किया हो मैट्रिक के समकक्ष और इंटर के समकक्ष कोई परीक्षा, या फिर बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक और इंटर के समकक्ष या इक्विवेलेंट कोई परीक्षा पास किया हो, 10-12 बोर्ड पास किया हो। दूसरे राज्य से अगर आपने, दूसरे राज्य के बोर्ड से अगर आपने मैट्रिक, इंटर या फिर 10-12 बोर्ड पास किया है, तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नियम और शर्तों की बात करें तो पहली शर्त तो यह है कि जो बच्चा इस योजना का लाभ लेना चाहता है
उसके माता या पिता का निबंधित श्रमिक के रूप में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में वेबसाइट पर, किसके वेबसाइट पर, तो वही BOCW के वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होना, उनका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन अगर किसी का नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं। आधार कार्ड से गार्जियन का रजिस्ट्रेशन हो जाता है बड़े आराम से, तो कोई भी बच्चा रजिस्ट्रेशन करा सकता है निर्माण श्रमिक के रूप में अपने गार्जियन का यानी माता पिता का। लेकिन ये याद रखिएगा कि निबंधित श्रमिक के रूप में उनका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे तभी उनके बच्चे इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि माता पिता का जो निबंधन होगा यानी कि निर्माण श्रमिक के रूप में, लेबर के रूप में जो रजिस्ट्रेशन होगा, वह उस रजिस्ट्रेशन का 1 साल पूरा होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो बच्चे या तो अभी 9 में है या फिर 10 में है या फिर 11 में है या फिर 12 क्लास में है, अभी जिनका मैट्रिक, इंटर या फिर 10-12 बोर्ड का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, ऐसे बच्चे जो है ना अपने माता पिता का निबंधन या रजिस्ट्रेशन ये BOCW पोर्टल पर, जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे करना है, तो उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अपने माता या पिता का ज़रूर करवा दें। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपका एग्ज़ाम होते होते उनके रजिस्ट्रेशन का 1 साल पूरा हो जाएगा और आप बड़े आराम से ये इस स्कॉलरशिप का भी लाभ ले सकते हैं अदर दूसरे स्कॉलरशिप के साथ साथ। तीसरी शर्त यह है कि हर साल हर निबंधित यानी रजिस्ट्रेशन कराए हुए श्रमिक के केवल 2 बच्चों को ही इस छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। फिर चौथी शर्त जो मैंने पहले बता दिया कि बिहार राज्य के अंदर स्थित किसी बोर्ड से आपको 10-12 का बोर्ड एग्जाम पास करना ज़रूरी है और 10-12 बोर्ड एग्जाम या मैट्रिक इंटर एग्जाम के मार्कशीट या फिर मैट्रिक इंटर का मार्कशीट का निर्गत होने की तिथि से 1 वर्ष के अंदर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, तब पैसा मिलेगा। मतलब यह हुआ कि जिस डेट को आपका मैट्रिक का या मैट्रिक के समकक्ष, इंटर का या इंटर के समकक्ष जो मार्कशीट है, वो जिस डेट को इशू हुआ है उस डेट से 1 साल के अंदर अंदर आपको जो है ना इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, तभी आपको 10,000, 15,000 और 25,000 यानी आपके परसेंटेज के हिसाब से जो भी आपका बनता हो वो आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए मैं स्पष्ट कर दूँ, 2026 में जिन बच्चों ने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है, ऐसे बच्चों का रिजल्ट आया था 29 मार्च 2026 को, यानी 28 मार्च 2027 तक ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक वाले। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा क्योंकि 1 साल इनका 28 मार्च को पूरा हो जा रहा है। आप मैट्रिक का मार्कशीट आप स्कूल से लेकर के आए होंगे तो आप उस पर भी देखिए, नीचे डेट, नीचे जो है बाएँ कोने में नीचे आपको डेट मिलेगा और उस पर डेट होगा लिखा हुआ 29/3/2026 मैट्रिक वालों का। ठीक है, तो 29/3 जब लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि 29/3/2026 वालों का 1 साल पूरा हुआ कब, तो 28/3/2027 को इनका 1 साल पूरा हो जाएगा। अब अभी इंटर की बात करें अगर हम, तो जिन बच्चों ने 2026 में इंटर का एग्ज़ाम पास किया बिहार बोर्ड से, ठीक है, ऐसे बच्चों का रिजल्ट आया था 23 मार्च 2026 को, इनके मार्कशीट पर भी यही लिखा हुआ होगा। और ऐसे बच्चे अप्लाई कब तक कर सकते हैं, तो 22 मार्च 2027 तक ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इंटर वाले। ठीक है ना, तो 1 साल के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होगा तभी पैसा मिलेगा। अब किसको कितना मिलेगा, तो मैंने आपको कह ही दिया कि 80% या उससे ऊपर अगर मैट्रिक या इंटर में है तो 25,000 रुपये मिलेगा एक मुश्त। 70% से लेकर के 79.99% तक अगर है मैट्रिक या इंटर में तो आपको 15,000 रुपये मिलेगा। 60% से लेकर के 69.99% तक अगर है तो ऐसे बच्चों को 10,000 रुपये मिलेगा। जितना परसेंटेज आपका होगा उतना ही पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो 10th वाले जो बच्चे जिन्होंने 10th पास किया या मैट्रिक पास किया, ऐसे बच्चों को 10th का मार्कशीट, 10th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, फिर पासबुक की फ़ोटोकॉपी, और जो आपके माता पिता का निर्माण श्रमिक के रूप में रजिस्ट्रेशन जो है ना उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। इंटर वालों की बात करें तो मैट्रिक या 10th का मार्कशीट, 12 का भी मार्कशीट, 12 का प्रोविजन सर्टिफिकेट, फिर आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पासबुक की फ़ोटोकॉपी और फिर वही आपके माता या पिता का जो निर्माण श्रमिक के रूप में रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लगेगा। ठीक है ना। अब लिंक की बात करें तो यहाँ पर अप्लाई लिंक सब कुछ दिया हुआ है और अप्लाई करने का लास्ट डेट मैट्रिक वालों का, इंटर वालों का कब तक है वो भी दिया गया है। होम पेज पे जाइए आप, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना, ऑनलाइन अप्लाई लिंक भी दिया हुआ है। तो पहले हम होम पेज पे जाते हैं। ये खुल गया आपके सामने क्या, तो वही जो मैंने आपको बिहार लेबर कार्ड स्कॉलरशिप की बात की उसका ये होम पेज खुल रहा है। देखिए वेबसाइट थोड़ा स्लो चलता है, यानी जो BOCW का वेबसाइट थोड़ा स्लो चलता है, तो ये होम पेज इसका खुल गया है। इस होम पेज में जाइएगा तो यहाँ स्कीम के अंदर बहुत सारे स्कीम आपको मिलेंगे। स्कीम में क्या क्या मिलेगा, मैटरनिटी बेनिफिट, यहाँ पर देखिए कैश रिवॉर्ड में देखना है आपको। कैश रिवॉर्ड में जाइएगा तो आपको मिलेगा
वही योजना का डिटेल्स। कौन सा योजना? जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ठीक है ना। और इसमें वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ दिया गया है, किसको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आएगा और यहाँ पे सिंपली लॉगिन या रजिस्टर करने के लिए कहेगा। अगर जिसके पास अगर ऑलरेडी उनके माता पिता के पास निर्माण श्रमिक के रूप में रजिस्ट्रेशन नंबर है तो जाएंगे लॉगिन में, यहाँ पर देखिए मांगेगा उनका रजिस्ट्रेशन नंबर। और अगर मान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है किसी का तो यहाँ रजिस्टर हेयर पर क्लिक करके नीचे वो रजिस्ट्रेशन भी अपना कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है ना रजिस्टर हेयर, इस पर क्लिक कीजिएगा तो वैसे जो है गार्जियन जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है अपना आधार नंबर वगैरह डाल करके डिटेल डाल करके और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। फिर 1 साल जब उनके रजिस्ट्रेशन का हो जाएगा तो उनके बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 9, 10, 11, 12 के बच्चे विशेष ध्यान दें, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आज रजिस्टर कर लेते हैं तो आने वाले समय में उनका जब मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आएगा उस वक्त तक उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, साल भी पूरा हो जाएगा और वो अप्लाई भी कर पाएंगे, इसका लाभ भी ले पाएंगे। तो इन सारी बातों का जो है मतलब ये निकला कि वर्कर जो भी हैं, लेबर कार्ड जिनका बना हुआ है वो अभी उनके बच्चे अभी चाहें तो लाभ ले सकते हैं, 2 बच्चे तक लाभ ले सकते हैं और अगर तीसरा बच्चा है तो वो लाभ नहीं ले सकता है। गेट वर्कर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 10,000, 25,000 और 15,000 ये 3 तरह का स्कॉलरशिप लेबर कार्ड स्कॉलरशिप के रूप में मिल रहा है और हर साल मिलता है। टाइम भरपूर है इसके लिए। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आज के आज इसका लाभ लीजिए, नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नंबर अपने माता पिता का ले लीजिए। मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।